आज हम स्टार्ट करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन। पहले 5 इंटेक्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड गार्डन्स। 5 फ्लावर्स के नेम देने हैं जो आपको कॉमनली मोर ऑफन अपने होम्स के छोटे गार्डन्स में या पार्क्स में, बड़े बड़े गार्डन्स में देखने के लिए मिलते हैं। पहला फ्लावर का नेम है गुड़हल, जिसको हम लोग बोटानिकल नेम के अकॉर्डिंग शू फ्लावर या हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस भी बोलते हैं। रोज फ्लावर इज अनदर फ्लावर जिसको हम रोजा भी बोलते हैं। गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड फ्लावर जिसको हम टेगेटस पेट्यूला बोलते हैं। सनफ्लावर जिसको हम हेलियंथस एनस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जैस्मिन फ्लावर जिसको हम जैस्मिनम ऑफिशियल बोलते हैं। ठीक है, सो ये 5 फ्लावर्स है जो आपको मोर ऑफन देखने को मिल जाते हैं हर एक के घरों में या फिर गार्डन्स में, और इनकी ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। पहले के टाइम पे ऋषि मुनि वगैरह जितने भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो फ्लावर्स से बने हुए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स, यानी कि इनसे अलग जो हम ऑर्नामेंटल फ्लावर में डिस्कस कर चुके हैं, इनसे एक्स्ट्रा हमें 5 फ्लावर्स के नेम देने हैं जो कि सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस में यूज होते हैं। सो व्हाट अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ फ्लावर्स? ये सिंबॉलिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक वैल्यू से लोडेड होते हैं। अगर हम सेलिब्रेशंस की बात करें तो ये सेलिब्रेशंस में ब्राइटनेस, कलर और लाइफ ऐड करते हैं। तो 5 फ्लावर के नेम जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू के अलावा सोशल और कल्चरल जगहों पे यूज किए जाते हैं वो है ऑर्किड्स, लेवेंडर, लिलीज, डहेलियाज, लोटस। अब आप लोग मुझे कमेंट में इनके बोटानिकल नेम लिख के जरूर भेजिएगा। राइट, थर्ड क्वेश्चन, हैव यू हर्ड अबाउट फ्लोरिकल्चर? व्हाट डज इट रेफर्स टू? So what is the floriculture? It is the branch of science that deals with the culture of the plants that produces showy and colorful flowers in vegetation for humans. ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि कल्चर, किसका कल्चर? प्लांट्स का कल्चर इन्वॉल्व करती है, इंक्लूड करती है, जिनका काम है शोई एंड कलरफुल फ्लावर्स हमारे लिए प्रोड्यूस करना, ह्यूमंस के लिए प्रोड्यूस करना। इन फ्लावर्स को हम कई जगह यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल ऑफ अबाउट फ्लोरिकल्चर। तो अगर आपको उस समय इतनी ये डेफिनेशन नहीं याद आ रही हो, आपको लॉन्ग लग रही हो, सो आप ये भी लिख के आ सकते हैं कि कल्चर ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब ये किसको रेफर करती है? तो इट रेफर्स टू द कल्टीवेशन, यानी कि कल्चर कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, हम लोग खेती कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसकी? ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की, जिससे हमें ऑर्नामेंटल फ्लावर्स मिलेंगे, एज वेल एज फ्लावर्स, नॉर्मल फ्लावर्स जो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं, जैसे कुछ परफ्यूम बनाने के लिए यूज होते हैं, कुछ कल्चरल एस्पेक्ट को धारण करते हैं, कुछ सेलिब्रेशंस के लिए यूज होते हैं, कुछ ह्यूमंस के लिए यूज होते हैं, पूजा के लिए यूज होते हैं। दे आर प्लांटिंग, उनको प्लांट करना एंड उनकी हार्वेस्टिंग करना और मार्केट में पहुंचाना। सो अभी तक हमने सुना है कि बैसाखी इज अ हार्वेस्टिंग फंक्शन, पोंगल इज अनदर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। सो आपको ऐसा लगता है कि फ्लावर की हार्वेस्टिंग के साथ भी ऐसा कुछ फंक्शन, ऐसा कुछ कल्चरल एस्पेक्ट या ट्रेडिशनल एस्पेक्ट जुड़ा है? तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू थिंक हाउ द टॉपिटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? पेज नंबर 5 में एनसीईआरटी में ये इंडेक्स क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। Microsporogenesis is the topic that is related to this question. So tapetal means tapetum. Okay, innermost layer है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो दिस इज बाइन्यूक्लिएट, ये शो करती है बाइन्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब दो न्यूक्लियस। ठीक है, दो न्यूक्लियस विदाउट अ रूम, मतलब दो न्यूक्लियस तो हो गए हैं, न्यूक्लियस आपका डिवाइड हो गया है, उसमें माइटोसिस हो गई है, डीएनए में माइटोसिस हो गई है, लेकिन उनको अपना अपना कमरा यानी कि सेल में अभी भी डिवीजन नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, उन्हें अपना कमरा नहीं मिल रहा है। सो दिस कंडीशन इज बाइन्यूक्लिएट, जहाँ पे न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया है बट सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा। कॉज क्या है इसका? क्यों होता है ये कंडीशन? कैसे डेवलप होती है? क्यों होती है? अकर्स ड्यू टू अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल डिवीजन ऐसा हो रहा है जहाँ पे डीएनए तो रेप्लिकेट हो रहा है,
डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, अपनी रेप्लिका बना रहा है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा। इस कंडीशन को हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं, जहाँ पे माइटोसिस हो रही है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रहा, ओनली न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी डिवाइड। The tapetal cells could become binucleate due to the process known as endomitosis or by incomplete cytokinesis. यहाँ पे cytokinesis हो रही है, but that is not complete, my dear students. That is incomplete. ठीक है, माइटोसिस हो रही है बट सेल डिवाइड नहीं हो रहा. अगेन माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस बट सेल डिवीजन इज जस्ट नॉट टेकिंग प्लेस. दिस कंडीशन इज नोन एज एंडोमाइटोसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रही है. सिर्फ बाई न्यूक्लिएट कंडीशन ही नहीं होती है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन भी होती है कई केसेस में. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट. जो एंडोस्पर्म होता है उसमें बहुत सारी न्यूक्लियस डिवाइड होती हैं, लेकिन वही है कैरियोकाइनेसिस तो हो गई. कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गई, बट ये फॉलो नहीं हो पा रही है किससे? साइटोकाइनेसिस से. यानी कि उनको अपने अपने रूम नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए वो एक ही जगह पे इकट्ठे रह रही हैं. और इस कंडीशन को हम बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि न्यूक्लियस एक ही साथ एक ही कमरा शेयर कर रही हैं, उनको अलग अलग कमरा नहीं मिल पा रहा. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड? टेट्राड मतलब 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड. ठीक है, अब 4 सेल है, हैप्लॉइड है, तो प्लॉइडी तो आपको पता ही चल गई, हैप्लॉइडी है यानी कि N. ओके, डिप्लॉइड सेल क्या बना रहे हैं? डिप्लॉइड सेल अंडर मियोसिस 4 सेल क्रिएट कर रहे हैं. डिप्लॉइड यानी कि 2N, हैप्लॉइड यानी कि N. These tetrad cells are the result of the separation of chromosomes and sister chromatids. अब ये किसका रिजल्ट है? क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स के सेपरेशन का रिजल्ट है. तो क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी. सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं वो क्रोमोसोम का पार्ट होती है, राइट? ओके, ये याद रखिएगा. सिस्टर क्रोमेटिड्स आर द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए. थैंक यू फॉर टुडे. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर लगेगी, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज share your views in the comment box. I'll wait for your comments, my dear students. Take care. Bye bye. Thanks for watching. फिर मिलेंगे अपनी next video में with more questions.